वृश्चिक राशि फल सितंबर माह 2025 जन्म राशि के आधार पर वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर सितंबर के महीने में गोचर ग्रहों के प्रभावों को समझेंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। मंगल जो है पराक्रम के कारक होते हैं। दुनिया में सेना, आर्मी, पुलिस, सिक्योरिटी गार्ड से संबंधित जो भी काम करते हैं ना, उनका वो मंगल ग्रह प्रधान व्यक्ति होते हैं। यानी कि वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं उनमें इस तरह का जो गुण होता है ना, वो जन्मजात होता है। और ऐसे जो लोग होते हैं ये जहां भी समाज में रहते हैं तो समाज के अंदर एक सुरक्षा की दृष्टिकोण इनके अंदर पाया जाता है। मंगल भूमि पुत्र होते हैं, तो मंगल प्रधान व्यक्ति कई बार बड़े भूमि भवन, बड़ी बड़ी आलीशान जो आप देखेंगे कि घर जो होते हैं उनमें रहने वाले लोग मंगल प्रधान व्यक्ति ही होते हैं। तो सितंबर के महीने में वृश्चिक राशि में बड़े बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलाव को देखेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन कन्या राशि से तुला राशि में मंगल का गोचर होगा 13 सितंबर को। गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार आपके जीवन पर बड़े परिवर्तन, बदलाव हो सकते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। गोचर ग्रह स्थिति इस तरह से बना हुआ है। सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, ये चारों ग्रह इस सप्ताह, इस माह में राशि परिवर्तन करेंगे और आप अपने राशि के अनुसार देखेंगे तो निश्चित रूप से बुध का, शुक्र का जो गोचर है ये बेहद शानदार है। बुध शुक्र आपके राशि चक्र में विपरीत योगकारी प्रभाव इस सब महीने में दे सकते हैं। यानी कि सितंबर 2025 के अंदर बुध शुक्र विपरीत प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करेंगे। यानी कि जो नहीं हो सकता है वो भी काम आप कर पाएंगे। तो इस तरह के तमाम बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको शेयर भी करना होगा। सबसे पहले बात करेंगे सेहत स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 13 सितंबर तक मंगल लाभस्थ कन्या राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद द्वादश भाव में जाएंगे। तो इस माह में आपकी परेशानी इन्फेक्शन हो सकती है, फीवर होना या पित्त का बढ़ोतरी हो जाना, डाइजेशन में थोड़ी कमी आना। तो इस तरह की यदि सिचुएशन बनती है तो अपने खान पान, अपने नियम संयम में आपको थोड़े बदलाव अवश्य करनी चाहिए। मीन राशि के अंदर शनि ग्रह गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। तो वक्री अवस्था में जब शनिदेव गोचर करेंगे तो ये आपके जीवन में आपके तमाम सुख सुविधाओं को इंक्रीज करेंगे। नए संबंध, रिश्ते आपके जीवन में इस महीने के अंदर जुड़ेंगे और आप नए संबंध, रिश्तों के जुड़ने के माध्यम से आपको एक जीवन में नई अनुभूति, एक्सपीरियंस, ज्ञान मिलेगा। उस ज्ञान के माध्यम से आप अपनी जीवन की विकास को तेज गति से करेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके 10वें भाव पर और एकादश भाव पर भी इस माह में बनेगा। यानी कि बुध जो ग्रह है ये जब द्वादश भाव में यानी कि 15 सितंबर के बाद जब कन्या राशि में गोचर करेंगे, उच्च के बुध होंगे, तो ये विपरीत राजयोग उत्पन्न करेंगे। विपरीत राजयोग का उत्पन्न होने का मतलब है कि अचानक इस माह में आप देखेंगे कि जो पैसा आपका डूब गया, जो आपको पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था कि ये कभी वापस मिल सकता है, वो पैसे भी आपको वापस मिल जाएंगे। उन पैसों के मिलने से आर्थिक स्थिति आपकी धीरे 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 बेहतर होगी। शुक्र का गोचर सिंह राशि में होगा। अब सिंह राशि में जब शुक्र जाएंगे तो शुक्र आपके व्यापार के स्वामी हैं। व्यापार के स्वामी होने के नाते
दिग्बली शुक्र आपको व्यापारिक अचानक डेवलपमेंट आपके जीवन में इस महीने के अंदर होता हुआ दिखेगा। यानी कि 15 सितंबर के बाद शुक्र का सिंह राशि में गोचर होने से आप देखेंगे कि आपका कारोबार व्यापार बेहतर होना शुरू हो गया। अब शुक्र चूंकि पुरुषों के लिए पारिवारिक भौतिक भोग विलासता दाम्पत्य जीवन के भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं, तो पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। अविवाहितों के लिए विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण सफलता मिलने के योग बनेंगे। बेहतर व्यापारिक कम्युनिकेशन आपका जुड़ेगा। व्यापार के अंदर आप अच्छे बातचीत कर पाएंगे। व्यापार में आपकी एक तरह से प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोगों में आपकी वैल्यू इंक्रीज होगा, बढ़ता चला जाएगा। आपकी ब्रांड इमेज इंक्रीज होगी। और यदि कोई पारिवारिक जीवन में कोई सफलता मिलती है तो वो भी आपके जीवन में एक भाग्योदय का अवसर की तरह आप उसे देख सकते हैं। सूर्य बुध का 15 सितंबर तक युति जो है 10वें भाव में बनेगा, जो कि करियर में आपके सफलता के लिए प्रतिनिधित्व करेगा। और 10 मेष 10वें भाव में होने का मतलब होता है कि ऐसे समय में व्यक्ति को प्रशासनिक पावर की इंक्रीमेंट मिलता है। यानी कि आप यदि सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, सरकारी पदों पर कार्यरत हैं, तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार करेगा, या फिर आपकी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ेगी, बड़ा पद मिल जाएगा। एक बड़ी प्रमोशन की तरह आप इसे देख सकते हैं और आपके कार्य क्षेत्र में विकास होगा। इस माह में पिता और पैतृक विरासत की इंक्रीमेंट का योग बनेगा। पिता का उन्नति होना, पिता का भाग्योदय होना तथा आपके करियर में उच्च स्तरीय वर्ग के साथ, यानी कि आप अपने बॉस के साथ आप अपने संबंध रिश्तों को बेहतर बनता हुआ देखेंगे, क्योंकि सूर्य दिग्बली हैं। इस माह की खूबसूरती यह है कि मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, ये सारे ग्रह जो है, ये मतलब चारों ग्रह 9th, 10th और 11th हाउस में मैक्सिमम गोचर करेंगे। तो इनके गोचर करने से आपके कारोबार, व्यापार, परिवार और आपके करियर में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। यानी कि आपकी उपस्थिति, आपका कम्युनिकेशन आपके उच्च स्तरीय वर्ग के साथ बेहतर होगा। बॉस के साथ आपके संबंध रिश्ते मजबूत होंगे। और जब कोई व्यक्ति अपने बॉस के साथ, अपने उच्च स्तरीय वर्ग के साथ अच्छे संबंध रिश्ते रखता है, तो वहाँ से उसको फिर सीधे सीधे लाभ मिलता है। किसी भी तरह की वहाँ से कोई उसके मन में डाउट, संदेह नहीं रह जाता है। हालांकि मंगल 13 सितंबर के बाद तुला राशि में गोचर करेंगे, द्वादश भाव में। तो इस माह के अंत में आप देखेंगे कि कुछ बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है, बड़ी यात्राएं हो सकती हैं, और यात्राओं के कारण आप परिवार से अपने दूर जा सकते हैं। यानी कि मंगल अलगाववादी एक सिचुएशन बनाता है, और इस सिचुएशन के कारण से आप थोड़े से अपने पारिवारिक जनों से, प्रियजनों से दूर हो सकते हैं। देश विदेश यात्रा के संयोग बन सकते हैं। कारोबार व्यापार को एक बेहतर गति देने के लिए, आपको तेज गति से आगे बढ़ने के लिए भाग दौड़ आपकी इस महीने के अंत में बहुत तेज होने वाली है। इसीलिए पूरी एक प्लानिंग पर आपको काम करना होगा। बेहतर अपनी डेवलपमेंट के लिए अपने काम के अंदर जो भी आपको डिसीजन लेना है, बड़ा ही सोच समझ करके व्यवस्था को आगे मजबूत बनाना है, क्योंकि राहु और केतु का गोचर चतुर्थ और दशम भाव पर है। चतुर्थ और दशम भाव में केंद्रस्थ जब राहु केतु गोचर करते हैं, तो ये कई बार तेज गति से जीवन के विकास में भी सहायक होते हैं, और कई बार तेज गति से ये हमारे बने बनाए व्यवस्थाओं को बदलने में भी अपनी एक भूमिका निभाते हैं, केमिकली प्रभाव डालते हैं। जैसे आप देखेंगे कि एक जंग लगा हुआ लोहे के अंदर कुछ ऐसे केमिकल, पेट्रोल, डीजल जब डालते हैं, तो अचानक वो तुरंत सब साफ सुथरा एकदम नई लोहा, नई स्टील बन के हमारे सामने दिखने लगता है। तो उसी तरह से ये समय है, इस समय में अपने सिस्टम को आपको थोड़ा सा
वायरस फ्री बनाना है, सारे जंग को दूर करना है। इस माह में आपको माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की आराधना से आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे। विस्तृत आप अपने बारे में और जानना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, लाइक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना होगा। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।